हमारे प्रथम गुरु, उनकी माता भी सती हुई थी साथा गांव राजस्थान में। उस समय बालक ही थे हमारे स्वामी जी। वो बताते हैं उस समय की घटना, वो साक्षी थे। सती होते सब देखना चाहते थे। ऊंटों पे लोग बैठ गए कि आगे से दिखाई नहीं दे रहा, इतनी भीड़, पेड़ों के ऊपर लोग चढ़ गए इस दृश्य को देखने के लिए। अब तो कानून बन चुका है, कोई सती हो नहीं सकती। तो उस समय स्वामी जी ने अपनी आंखों से देखा, हमको बताया कि जब माता जी का शरीर को अग्नि लगी, हाथ में गोबर के पिंड थे, नारियल बन गए, ये चमत्कार हुआ। तो स्वामी जी ने बताया कि मैं उस समय पहुंच नहीं पाया था, बहुत मेरी प्रतीक्षा की गई। मैं इंदौर में था अपने मामा के घर। अंत में देखा उस समय स्वामी जी का घर का नाम भागीरथ था, क्या बालक भागीरथ नहीं आया। सोतेला भाई था स्वामी जी का, 2 पत्नियां थी स्वामी जी की। तो सोतेला भाई अग्नि दान करेगा, अब भागीरथ तो आया नहीं। उस समय अग्नि लगा दी गई थी, सोतेले पुत्र के हाथों अग्नि लग चुकी थी। तब भागीरथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने इतना ही देखा, स्वयं स्वामी जी ने अपने श्रीमुख से मुझको बताया था, अग्नि लग चुकी थी, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी, अग्नि लग चुकी थी और माता जी ऐसे बैठी थी और चारों तरफ अग्नि की लपट है। और मेरी तरफ इशारा के, जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी तरफ इशारा करके, और जो गोबर के पिंड हाथ में थे फेंके तो आते आते नारियल बन गए और कहा, जाओ तुम्हारे ऊपर तीनों सतियों की कृपा सदैव बनी रहेगी। ये मुझको वरदान दिया सती होते होते माता ने। कहते मुझको नहीं सुनाई दिया, लेकिन जो आगे खड़े थे बिल्कुल उन्होंने सुना, क्योंकि जय जयकार की आवाज इतनी अधिक आ रही थी। जाओ तीनों सतियों की तुम्हारे ऊपर कृपा बनी रहेगी। और कोई चिल्लाना नहीं। जब शरीर में आग लगे तो व्यक्ति कैसे उस समय होता है, लेकिन आराम से शांत होकर मौन बैठ गए बस। उसके बाद लोगों के हाथ में उपले कंडे आदि थे। जैसे हवन कोई करता तो उसमें समिधा सब डालते हैं, हवन सामग्री डालते हैं। तो जितनी चाहिए थी वो तो पहले से वहां लगा चुके थे। सब कहते हमारी तरफ से भी एक उपला लगी, हमारी तरफ से भी सती होने जा रही। तो वहां पर गणमान्य लोगों ने कहा, अपने अपने हाथ में रखो, जब अग्नि लग जाएगी जब बाद में डाल देना, अभी आवश्यकता नहीं। फिर सब ने उपले डालना प्रारंभ किया, इतना बड़ा ढेर लग गया। लेकिन माता ज्यों के त्यों बैठी रही, धीरे धीरे उपलों से ढक गई और आग अग्नि पूरा प्रचंड रूप धारण की। दिव्य शक्ति आ जाती है। अब वहां समाधि बनी हुई है। हम गए वहां साथा में, हमने समाधि के दर्शन किए। 7 दिन का वहां कार्यक्रम था, रास मंडली भी थे, सत्संग प्रवचन थे, हम भी साथ गए थे साथा गांव में। आज वहां पर समाधि है और वहां स्कूल बन चुका है आसपास में, जो सरकारी क्षेत्र था। तो एक दिव्य शक्ति आ जाती है।